एक शादीशुदा आदमी करने लगता है एक लड़की से अफेयर, लेकिन उसकी बीवी देती है उसे सबसे बड़ा सरप्राइज़। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंट्रोस्पेक्टम मोटेल। मूवी की शुरुआत में हम फिलिप और उसकी बीवी सूजन को देखते हैं जो एक क्रिसमस ट्री सजा रहे होते हैं। और कुछ देर बाद सूजन फिलिप से कहती है कि हमें कहीं डिनर के लिए बाहर जाना चाहिए, लेकिन फिलिप उससे कहता है कि कल मेरी एक मीटिंग है और हम किसी और दिन चलेंगे। जिसके बाद फिलिप सूजन के साथ रोमांटिक होकर उसे किस करने लगता है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह फिलिप ब्रेकफास्ट करने के बाद काम के लिए निकलता है और घर से सीधे एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाता है। वो वहां एक खूबसूरत सा पेंडेंट खरीदता है और उस लड़की के साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उस सब में इंटरेस्टेड नहीं होती। जिसके बाद फिलिप वहां से सीधे एक मोटेल में पहुंचता है और आज उसे उस मोटेल में एक नई रिसेप्शनिस्ट मिलती है। उसका नाम नीना होता है और वहां फिलिप को पता चलता है कि आज सारे रूम्स बुक्ड हैं, लेकिन किसी कारण से कोई भी वहां नहीं पहुंच पाया। जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और फिलिप नीना के साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और नीना कहती है कि तुम मुझसे काफ़ी बड़े हो और मेरे टाइप के भी नहीं हो। फिलिप भी उसकी बात का बुरा नहीं मानता और कीज़ लेकर अपने रूम नंबर 7 में चला जाता है। दरअसल फिलिप ने आज इस मोटेल में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का प्लान बनाया होता है और कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आने वाली और ये जानकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अब फिलिप के पास यहाँ रात बिताने के अलावा कोई और चारा नहीं होता और जब वो वहाँ का व्यू एंजॉय कर रहा होता है तो तभी वहाँ एक पॉल नाम का आदमी आता है और सिगरेट पीने के बहाने फिलिप से बात करने लगता है। कुछ देर बातें करने के बाद फिलिप वहाँ से चला जाता है और जब वो रात में ड्रिंक्स कर रहा होता है तो पॉल भी वहाँ पहुँच जाता है। उन दोनों के कुछ देर बातें करने के बाद फिलिप जब वॉशरूम जाता है और जब वो वॉशरूम से वापस आता है तो देखता है कि पॉल उसके फ़ोन से उसकी बीवी से बात कर रहा होता है। फिर फ़ोन काटने के बाद फिलिप उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से बात करने की। तो पॉल उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन फिलिप उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अपने रूम में पहुँचते ही फिलिप को एक सरप्राइज़ मिलता है और वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कमील वहाँ आ चुकी होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही किस करने लगते हैं और रोमांटिक हो जाते हैं। रोमांस करने के बाद फिलिप कमील से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो कमील कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती और तुम भी अपनी बीवी को नहीं छोड़ने वाले। ये सुनने के बाद फिलिप भी उससे कुछ नहीं कहता और कुछ देर बाद जब कमील शावर लेकर वापस आती है तो फिलिप उसे एक पेंडेंट गिफ्ट करता है जिसे देखकर कमील काफ़ी खुश हो जाती है। इतने में कोई उनके रूम का डोर नॉक करता है और जैसे ही फिलिप दरवाज़ा खोलता है तो एक आदमी फिलिप को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पॉल ही होता है जो उससे पहले भी मिल चुका था। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पॉल ने फिलिप को एक चेयर से बांध दिया होता है और जब फिलिप को होश आता है तो वो उससे कहता है कि तुम अपनी वाइफ से चीट कर रहे हो और आज तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी क्योंकि जिस लेडी के साथ तुम अय्याशी कर रहे थे वो मेरी बीवी है। ये सुनने के बाद फिलिप एकदम शॉक हो जाता है और पॉल कहता है कि मैंने तुम्हारी और कमील की सारी बातें भी रिकॉर्ड कर ली हैं और अब तुम्हें मेरी हर बात माननी और सुननी पड़ेगी। तो फिलिप कहता है कि तुम जो कुछ भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बीवी को कुछ मत बताना। तो पॉल कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला क्योंकि तुम खुद ही इस फ़ोन में अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करोगे। और फिलिप कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा जितने भी तुम्हें चाहिए। तो पॉल उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं बल्कि तुम्हारा कन्फेशन चाहिए। फिर काफ़ी सवाल जवाबों के बाद फिलिप पॉल से एक सिगरेट मांगता है और जैसे ही पॉल उसे सिगरेट देता है तो फिलिप अपने हाथ खोल देता है और उसे मारने लगता है। जिसके बाद वो पॉल को घसीटते हुए रूम नंबर 12 में ले जाता है जहां पॉल ने कमील को रखा होता है। और जैसे ही फिलिप अंदर जाता है तो तभी फिलिप की वाइफ सूजन वहां आती है और फिलिप को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है और तब हमें पता चलता है कि वो भी पॉल के साथ इस प्लान में शामिल होती है। फिर सूजन कमील से बात करती है और कहती है कि मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि मैंने भी अपने एक्स हस्बैंड को धोखा दिया था और मैं फिलिप से इसी मोटेल में मिली थी। वो इतना कहकर वहाँ से सीधे फिलिप के पास चली जाती है जहाँ उन्होंने फिर से उसे बांध रखा होता है और डिनर की तैयारी भी की होती है। वहाँ जाने के बाद फिलिप सूजन से कहता है कि जब तुम्हें पता था तो तुम डिवोर्स के लिए कह सकती थी जिससे तुम्हें प्रॉपर्टी और पैसे भी मिल जाते और तुम्हें इस लूज़र के साथ ये सब नहीं करना पड़ता। तो सूजन कहती है कि मैं इतना सिंपल बदला नहीं लेना चाहती थी और फिर वो पॉल को फिलिप के सामने ही टच करने लगती है जो फिलिप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
फिर कुछ देर बाद जब वो दोनों फिर से फिलिप को रूम नंबर 12 में ले जाते हैं तो सूजन उनके लिए एक ड्रिंक लाती है और कहती है कि ये पीने से तुम ये सब के बारे में सब कुछ भूल जाओगे। और फिर वो कमील को वो ड्रिंक पिलाती है और कहती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर कमील के वहाँ से जाने के बाद पॉल वहाँ एक वाइन की बोतल लाता है और वो दोनों फिलिप के सामने ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये सब देखकर फिलिप को काफ़ी गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। और फिर सूजन और पॉल कपड़े उतारकर फिलिप के सामने ही रोमांस करने लगते हैं और फिलिप को ना चाहते हुए भी ये सब देखना पड़ता है। उनके रोमांस करने के बाद फिलिप को अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और तब वो अपनी बेटी क्लोई को भी याद करने लगता है। कुछ देर फिलिप को जेलस कराने के बाद पॉल वहाँ से अपने कपड़े पहनकर चला जाता है और देखता है कि उसकी वाइफ कमील अभी तक घर नहीं गई है। पॉल उसके पास जाकर कहता है कि शायद तुम्हें अब पता चला होगा कि कैसा लगता है जब तुम्हारा पार्टनर किसी और के साथ रोमांस करता है। तो कमील कहती है कि मुझे हमेशा से ही गिल्ट फील होता था और उससे कहती है कि क्या हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को माफ़ करके घर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम फिलिप और सूजन को देखते हैं और सूजन उससे पूछती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो फिलिप कहता है कि मैं बोर हो गया था और मैंने ये सब पैशन और एक्साइटमेंट के लिए ही किया था। लेकिन वो कहता है कि हम ये सब भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं और हमारी बेटी क्लोई को हमारी ज़रूरत है। लेकिन सूजन उससे कहती है कि ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और फिर वो फिलिप को एक शॉकिंग सच्चाई बताती है और कहती है कि जब हम पहली बार मिले थे तो मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और क्लोई तुम्हारी बेटी है ही नहीं। ये सुन के फिलिप को शौक लग जाता है और सूजन कहती है कि मुझे अपना और अपनी बेटी का ख्याल रखना था, इसीलिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। ये सब सुनने के बाद फिलिप सूजन से कहता है कि तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है और कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो पुलिस तुम्हें ढूंढ लेगी और अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हारे ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लगाऊंगा। तो सूजन कुछ सोचने के बाद कहती है कि मेरे पास एक और रास्ता है। और इतना कहते ही रूम की लाइट्स बंद हो जाती है और यहीं पर हमारी मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि क्या क्लोई ने फिलिप को मार दिया या फिर उसने फिलिप और ख़ुद को मार दिया ताकि उसकी बेटी को फिलिप की पूरी जायदाद मिल जाए। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।